राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे संत कृपा चैनल में स्वागत है। मैं एक और महाराज जी का बहुत ही प्यारा प्रवचन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो प्रवचन है वो साधारण नहीं है। दृष्टि की सावधानी और इंद्रियों पर नियंत्रण। महाराज जी ने बताया है कि दृष्टि की सावधानी जो बरतेगा वही भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा, और जो इंद्रियों पे अपने नियंत्रण रखेगा वही भगवत मार्ग है। मतलब कि जीवन भर भक्ति मार्ग में ही चल सकता है। जिसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, जिसका नेत्र उसके बस में नहीं है, उसके मन का भक्ति नहीं है। इसी विषय पे हम लोग महाराज जी का ये प्रवचन सुनेंगे। चलिए प्रवचन चालू करते हैं। सब सुख सुविधाओं का त्याग करके भिक्षावृत्ति से राधे नाम जीवन लेते रहे चमत्कार नहीं हो गया। तुम्हारे 2 लड़का बच्चा हैं, खटपट मची रहती, उनको अनुशासन में नहीं ले सकते। उनकी भोग व्यवस्था करते हुए भी उनको अनुशासन में नहीं ले सकते। देखो भक्ति का चमत्कार, देखो भोग व्यवस्था कोई सोच नहीं रहने दे आ जाएगा। भोगने की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, व्यवस्था की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, और फिर भी नाच रहे हैं। डिप्रेशन में नहीं है, दुखी नहीं है, नाम में 1 रुपया बैंक में नहीं है, उनके परिवार से तो संबंध ही खत्म हो गया है, खाने पीने की व्यवस्था का भरोसा नहीं है, फिर भी नाच रहे हैं, स्वस्थ है, मुस्कुरा रहे हैं। चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? आंखें हैं तुम्हारी, हर व्यवस्था, 2 बच्चे हैं घर में, जीवन की कमाई लगा के भोग पे भोग व्यवस्था करते हो, फिर भी वो तुमसे कैसे संभाषण करते हैं? उनको संतुष्ट कर पाए? और इनके ऊपर कड़ा शासन है, भागवतिक व्यवहारिक दोनों, फिर भी ये बहुत गहरी बात है। महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में दृष्टि की सबसे जरूरी परीक्षा है। जो आपकी दृष्टि, ये लाइन चेतावनी है। हम कहते हैं कि हम भगवान के हैं, लेकिन हमारी मालकिन बनी रहती हैं इंद्रियां, जिसके कारण हम क्रोध, यही कारण है कि हम क्रोध लोभ मोह में फंसे रहते हैं और हमारी भक्ति मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमको अपने इंद्रियों पे काबू करना होगा। हमारे कहिए कि दृष्टि पे काबू पानी पड़ेगी, तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे मन का नहीं है भक्ति करना। महाराज जी ये बता रहे हैं कि जो जिनके अंदर ये चीजें नहीं है वो कभी भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। महाराज जी यही बता रहे हैं। इन पर अविश्वास हो जाता है, और जब भक्ति कृपा कर देती है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए ये लोक लोकांतर, इन पर अविश्वास हुए ये लोक लोकांतर, इन पर अविश्वास हो जाता है। ध्यान रखिए, माया और भक्ति का अलग अलग भाव। जब माया का प्रभाव बढ़ता है तो नाम धाम रूप लीला भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति का प्रभाव पड़ता है तो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है। ये सब नाशवान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब माइक प्रलोभन केवल हमारे समय को नष्ट कर रहे। ये विश्वसनीय नहीं है, ये सत्य नहीं है, इनमें सुख नहीं है, ये केवल मुझे फंसाया जा रहा है मेरे समय को नष्ट करने के लिए। जिनका नाम सुनते ही माइक समस्त दोषों का नाश हो जाता है। यन्नाम्नैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो, राधा राधा। यहां की महारानी जो है, महारानी जो कैसी है? जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र बिहारी जो यहाँ कह रहे हैं कि शरीर सत्संग में हो, मन बाहर घूम रहा हो तो वो सत्संग नहीं कहलाता। जब आपका मन सत्संग में रहेगा, जब आप मन से सत्संग में रहेंगे, सत्संग मन से सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, तभी वो सत्संग आपको लाभ देगा और आप उससे लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो अन्यथा उसमें लाभ नहीं मिलना है। महाराज जी का कहना यही है। तो नाम जप करिए और मन कहीं और हो तो नाम जप आपको कभी भी फायदा नहीं देगा। तो इसलिए हमारे कहने का, हम तो अपनी तरफ से जानते हैं कि भैया जब भी सत्संग में जाइए
तो मन को स्थिर करिए, मन पे काबू करिए, जैसे इंद्रियों पे काबू करिए। जब इंद्रियां आपकी काबू में रहेंगी तो चीजें बाहर की नहीं आएंगी। आप राधा रानी की चरणों में गए हैं तो राधा रानी की चरणों में ही मन को और शरीर को दोनों को रखें। अब हम राधा रानी का सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और मन हमारा दिल में नहीं है। चलिए आगे सत्संग सुनते हैं। की जरूरत है क्या? आपकी जिह्वा स्वयं प्रमाण बन जाएगी, आपका हृदय प्रमाण बन जाएगा। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तुम खुद अनुभव, तुम खुद दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले, दूसरों को तारने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सालोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। जपो ना, पर दुरंत माया है ना, वो करुणा करके जैसे मां अपने वक्षा स्थल के दुग्ध को बेटे को पान करा करके पुष्ट करना चाहती है, ऐसे ही भगवान संतों की वाणी में बैठकर अपने महासुख को प्रदान करने के लिए नाम रूप लीला धाम शास्त्र सिद्धांत आपको कृपा करके सुनवाते हैं। जिनकी माया है वही माया से मुक्त होने की बात बताते हैं। यन नामनैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। जिनका नाम उच्चारण कर, एक दिन श्री जी के कृपा से एकदम भाव आया हमका एकांतिक में कि आप लोग पता नहीं समझे कि ना समझे, हमने जिंदगी में जो कुछ भी गुरु कृपा से साधन कराया गया, जो भी जैसे भी चलाए गए, उसका मुझे लाभ अब ये मिला है पूरे जीवन का कि अब हमारे हृदय में बात बैठ गई कि राधा राधा राधा, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना, सिद्धि, जो जो कुछ समझो, जितना कुछ, जैसे लोग कहते ना जीवन में देखो हमें ये प्राप्त, तो हमें जीवन में ये प्राप्त हुआ गुरु कृपा से कि राधा राधा राधा, बस। अब हमें प्रवचन हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। तो इस प्रवचन से डरिएगा मत। माया एक झटके में नाम जप मंत्र सब छुड़ा देती है, यहाँ तक कि धाम भी छुड़ा देती है। सावधानी हटी तो सारा खेला बिगड़ जाएगा, तो सावधानी नहीं हटनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये मेरा प्रवचन वीडियो आपको कैसा लगा, और जो ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।